7 अक्टूबर से शुरू होंगे नवरात्र, श्रद्धालुओं के लिए इस तरह खुलेंगे मंदिर। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में 7 अक्टूबर से अश्विनी नवरात्र का आगाज होगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से मंदिरों में नवरात्र को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। इसमें जिलाधीशों से कोविड का हाल जानकर मंदिरों को खोलने को लेकर इस बार कुछ छूट दी जा सकती है। इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने जिलाधीशों से कोविड की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में 5 मुख्य शक्तिपीठ चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, श्री नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी शामिल हैं, जहां अधिक भीड़ रहती है। प्रदेश में लगातार कोविड के मामले घट रहे हैं। ऐसे में इस बार विभाग मंदिर में नई व्यवस्था के साथ छूट दे सकते हैं। कोविड के ताज़ा मामलों पर ये निर्भर करेगा। प्रदेश में एक्टिव केस कम हो गए हैं। इसके साथ ही रोजाना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 100 से कम होता जा रहा है। हिमाचल पहुंची लखीमपुर खीरी की आग, किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर दोषियों पर मांगी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी की घटना से पूरा देश क्षुब्ध है। वहीं हिमाचल किसान सभा कुल्लू किसानों की हत्या पर उग्र हुई है। हिमाचल किसान सभा कुल्लू ने मुख्यालय में आक्रोश रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रपति से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। किसान सभा का कहना है कि मंत्री के बेटे ने जिस बेखौफ तरीके से ये कातिलाना हमला किसानों पर किया है, वह उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की गहरी साजिश को दिखाता है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस हमले की भूमिका बना चुके थे। ये नहीं है कि उस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया है। ये कानून, संविधान और देश के प्रति अपराध है। फतेहपुर के अंतर्गत रे पुलिस चौकी द्वारा नाके के दौरान गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब और वाहन को कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार तलवाड़ा की पंजाब सीमा से सटे इलाके पौंग डैम के बैरियर के पास पुलिस के एसआई अशोक कुमार की अगुवाई में नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान एक बोलेरो खरियार से आ रही थी, जिसे रोककर उससे कुल 3,87,000 ml बरामद की गई। आरोपियों की पहचान राजकुमार और हरवंश सिंह पंजाब के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ ज्वाली डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि नाके में चेकिंग के दौरान देशी शराब मार्का BRB नागपुरी संतरा के 43 बॉक्स बरामद हुए हैं और वाहन कब्जे में लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोलन में मंदिर की पौड़ियों पर लावारिस छोड़ दिया 2 दिन का नवजात। हिमाचल में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मंडी और बिलासपुर के बाद अब सोलन में नवजात शिशु को लावारिस छोड़ दिया। सोमवार को सोलन में मिले नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोलन सोमवार सुबह कोटला नाला के शिव मंदिर सीढ़ी पर तौलियों में लिपटा एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला है। सुबह ये श्रद्धालु मंदिर माथा टेकने के लिए आए तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों में बच्चे को देखा और इसकी सूचना मंदिर के पुजारी और पुलिस को दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को कब्जे में लेकर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां नवजात की हालत स्थिर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चे का जन्म 1 से 2 दिन पहले हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भूस्खलन की घटनाओं और उससे हो रहे जानमाल के नुकसान को देखते हुए सरकार ने अब अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए हाल ही में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के भूवैज्ञानिकों के अलावा हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन सेल और पर्यावरण एवं विज्ञान विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान पिछले कुछ समय में किन्नौर से लेकर शिमला, कुल्लू और चंबा में हुई भूस्खलन की घटनाओं और उनके हुए नुकसान पर चर्चा की गई। तय हुआ कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसकी मदद से भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में किसी भी अन्य आपदा की तरह पूर्व में चेतावनी जारी की जा सके। इसे न सिर्फ जानमाल के नुकसान को बचाया जा सकेगा, साथ ही विभिन्न तरह के विकास कार्यों के लिए भी जब भी कहीं पहाड़ की कटिंग की जाएगी उसमें भी आपदा प्रबंधन सेल के सिस्टम की मदद ली जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कम संख्या में पाए जाने वाले भूरा भालू, लाल लोमड़ी, थार और घोरल धौलाधार सेंचुरी एरिया में देखे गए हैं। विभाग ने जो ट्रैप कैमरे लगाए थे उनमें ये जानवर विचरण करते सामने आए हैं। ये सभी जानवर हिमालयन क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में ही पाए जाते हैं। धौलाधार सेंचुरी में इनका होना अच्छा संकेत है। इससे इन जानवरों का संरक्षण कर इनकी संख्या बढ़ाने पर काम किया जा सकता है। वन्यजीव विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की टीम ने जुलाई में 982 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जानवरों की गणना करने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत शानाल, भंगाल, थमरस और लोलर क्षेत्र में लगभग 40 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। टीम अभी भी इन्हीं क्षेत्रों में है। गणना के बाद इनका विश्लेषण किया जाएगा। वन्यजीव विभाग हमीरपुर के DFO राहुल M रोहणे ने बताया कि धौलाधार में विलुप्त हो रही वन्य जीव प्रजातियों की तस्वीरें कैद की गई हैं। इनमें भूरा भालू, लाल लोमड़ी शामिल है। सितंबर में टीम यहां आई थी। इस दौरान इन प्रजातियों का पता चला।
हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर पर्यटन विभाग, द इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही ऑल इंडिया रिवर राफ्टिंग मैराथन सीरीज सोमवार को आरंभ हो गई। वन, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने नादौन के ब्यास नदी के पतन पर हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में थल सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस सहित देश भर के 28 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें 5 महिला टीमें भी शामिल हैं। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए राकेश पठानिया ने कहा कि वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन की मान्यता से भारत में ये पहली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो कि नादौन की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि नादौन के आसपास ब्यास नदी का बहाव रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिक खेल के लिए बहुत ही उपयुक्त है और आने वाले समय में ये क्षेत्र विश्व मानचित्र पर एक बड़ी राफ्टिंग साइट के रूप में उभर कर सामने आएगा। ग्रामीण सड़कों को हरी झंडी, फ्रीज खाते बहाल। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल के फ्रीज किए OMMAS पोर्टल के खाते बहाल कर दिए हैं। निर्धारित समय पर कार्य पूरा न होने के कारण इन्हें जुलाई 2021 में बंद कर दिया गया था। अब इन्हें 15 अक्टूबर तक खोल दिया गया है। अब इनमें नया ब्यौरा अपलोड किया जा सकेगा। अब केंद्र सरकार ने फेज 1 और फेज 2 सड़कों का काम पूरा करने के लिए 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का कहा है। साथ ही केंद्र ने शर्त लगाई है कि अगर निर्धारित समय में ये काम पूरा नहीं होता है तो प्रदेश सरकार खुद लागत वहन करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन न मिलने और विभागीय लापरवाही के चलते लंबित पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में कई कारणों से फंसी सड़कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने अंतिम मोहलत अब 31 मार्च 2022 तक दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत राज्य के हर पात्र व्यक्ति को कोविड-19 टीकाकरण करने के उद्देश्य से शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्य में 50% से अधिक पात्र आबादी को वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पात्र आबादी को दूसरी खुराक लगाने के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी रणनीति बना टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य 55,23,000 के मुकाबले अब तक 27,82,030 लोगों को खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पहली खुराक लगाने के लक्ष्य को हासिल करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अब वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने में भी सबसे पहले लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राशन डिपो अब निजी दुकानों की तरह आएंगे नजर। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो अब निजी दुकानों की तरह नजर आएंगे। इनमें 5 क्विंटल आटा चावल रखने के लिए ड्रम मिलेंगे। हर डिपो में काउंटर भी बनेगा। सामान तोलने के लिए भी अलग व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को करोड़ों का बजट जारी किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अभी राशन डिपो में आटा और चावल बोरियों में रखा जाता है। कई डिपो ऐसे भी हैं जहां बरसात में पानी टपकता है। बरसात के चलते सीलन होने से आटा और चावल खराब होने की आशंका रहती है। दूसरा, चूहे भी राशन को खराब कर देते हैं, जिसमें सैंपल फेल होने की भी आशंका रहती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 5,000 के करीब राशन डिपो हैं। इनमें हर महीने की पहली तारीख से राशन की सप्लाई पहुंचना शुरू हो जाती है। 10 तारीख तक ये डिपो राशन से भरे होते हैं। इसके बाद ही लोग राशन लेने डिपो पहुंचते हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले सचिव सी पालरासु ने बताया कि डिपो में व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।